इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली मुर्गियां और सबसे ज़्यादा मीट वाली मुर्गियां कौन सी है, जिनका मीट ही बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत सर्वश्रेष्ठ होता है और उनके अंडे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ये प्रजाति हमारे देहाती एरिया के अंदर यानी गांव के अंदर पाई जाती है। अभी फ़िलहाल धीरे धीरे ये प्रजाति ख़त्म होती जा रही है क्योंकि इसका पालन बहुत कम हो रहा है। आजकल हमारे देश के अंदर मशीन के द्वारा अंडे या अलग अलग प्रकार के वैरायटी के मुर्गे शुरू हो गए जो कि ज़्यादा अंडे देते हैं और उनका ज़्यादा प्रचलन हो गया, लेकिन वो अंडे इतने अच्छे नहीं हैं, वो इतने बढ़िया नहीं है। जो कि एक मशीन से तैयार करने वाला मुर्गे अंडे उसी तरह बॉयलर की तरह है वो अंडे, यानी जैसे फार्मी अंडे होते हैं ना, वो अंडे हैं देते हैं। लेकिन अभी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि मुर्गियाँ नहीं, ये देहाती एरिया के अंदर पाई जाने वाली बहुत ही सर्वश्रेष्ठ मुर्गी हैं जो कि हमारे पुराने ज़माने से चलती आ रही है मुर्गियाँ। ये देखो, ये मुर्गियाँ जो आपको ये मुर्गियाँ दिखाई दे रही है, ये हमारी देहाती एरिया के अंदर मुर्गियाँ पाई जाती है। इनकी ज़्यादा कीमत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल कीमत है और अंडे और मीट के लिए बहुत ही अच्छी है। इनके अंडे इतने अच्छे हैं कि पूछो मत। इनके अंदर हर बीमारी की ठीक होने की क्षमता है, ये बीमार नहीं होती हैं। अंडों के लिए बहुत बढ़िया मुर्गे हैं और मुर्गे भी अच्छे हैं। चलो हम आप दिखाते हैं इसका जीवन काल कैसे। ये देखो, ये इधर आ गए पूरे उधर से, बस इनको सिर्फ और खुले के अंदर रखना पड़ता है, यानी फ्री रेंज एरिया के अंदर इनको घुमाना पड़ता है। दिन भर ये घूमते रहेंगे तब ये स्वस्थ रहते हैं। अगर इनको पिंजरे के अंदर इनको रख दिया ना तो फिर ये बीमार हो जाती है। तो इनके लिए इसको फ्री रेंज एरिया रखना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि स्वस्थ रहें और अंडे भी खूब दें और इनका मीट भी बहुत ही स्वादिष्ट होता है। लेकिन ये प्रजाति धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। इसकी जगह सोनाली, डबल FG, बॉयलर, कड़कनाथ इसी प्रकार की मुर्गियाँ आना शुरू हो गई, लेकिन ये धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। फिर भी हम गांव में इनको पालन करते हैं और हम इनको रखते हैं क्योंकि इनको प्री स्टार्टर नहीं दे सकते हैं। यानी प्री स्टार्टर का मतलब कि ज़्यादा अंडे लेने वाली दाना वो नहीं दे सकते। इनको सिर्फ और सिर्फ हमारे जो घर के अंदर पैदा होता है खेतों में, जैसे बाजरा, गेहूँ, मक्की, चावल, ये चीज़ें इनको खिला के उनको पालना पड़ता है। जैसे हम लोग खाते हैं ना खाना, वो इनको देना पड़ता है ऐसे, तब जाके मुर्गियाँ तैयार होती है और तब अंडे देती है। इसके अंडे अच्छे मिलते हैं और अंडों की रेट भी हाई होती है इनकी। यानी कि सर्दियों के अंदर अंडा 50 से लमसम बिकता है, 50 से ऊपर जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन 50 नॉर्मल है। धीरे धीरे सर्दी खत्म हो जाती है तो अंडा 30 का बिकता है। इनके अंडा खाने से जितनी भी बीमारी हैं, और मुर्गी का आप अंडे कितने खा लो, इनका अगर आप 10 अंडे खा लोगे तो आपकी जिसे माल TB रोग होती है, बहुत ही खतरनाक, वो बीमारी इस अंडों से दूर हो जाती है। कैंसर की बीमारी, खून की कमी, यानी हर प्रकार की जो बीमारियाँ, अस्थमा, एलर्जी, घुटनों का दर्द, जो भी है, इसके अंडे, प्योर अंडे खाने से वो बीमारियां पूरी ठीक होती हैं। इनका मीट का तो कहना है क्या, बहुत ही स्वादिष्ट मीट होता है इनका, बहुत ही, क्योंकि ये बाजरा, गेहूँ जो खा के देसी खाना खिला के हमको तैयार करते हैं तो होगा ना। तो इनको ज़्यादा नहीं है, ये मुर्गा ज़्यादा 700-800 रुपये मुर्गा मिल जाता है और 500-600 की मुर्गी मिल जाती है, बहुत सस्ते हैं। इनका जीवन काल, मुर्गी अगर अच्छा स्वस्थ रहे तो मुर्गी 5 साल तक कंटिन्यू अंडे देती है। मुर्गी 5 साल तक अंडे देती है, मुर्गा भी 5 साल तक, 6 साल तक जिंदा रहता है, मतलब अच्छा रहता है। उसके बाद में मुर्गी अंडे भी देती है 7-8 साल तक, लेकिन धीरे धीरे वो कमज़ोर हो जाती है, फिर इनको काटने के लिए दे देना पड़ता है। ये मुर्गियाँ 30 अंडे देती है महीने में, फिर 15 दिन तक अंडे नहीं देगी, कुड़क हो जाएगी। कुड़ का मतलब इसके अंदर आप नीचे अंडे रख दो, बच्चे पूरे निकाल लेगी। इसके अंडे के अंदर पूरे बच्चे निकलते हैं अंडों में, ऐसे नहीं कि कोई अंडा ख़राब हो जाए, पूरे बच्चे निकलते हैं। ज़्यादातर ये बाहर का खाना पसंद करते हैं, जैसे मान लो बाजरा डाल दिया, गेहूँ नहीं खाते वो, जो तो उस पार उधर चल गया, देखो उस पार, क्योंकि उधर पेड़ है ना, पेड़ों को जो पत्ते गिरते हैं, पेड़ों पर कीड़े मकोड़े बैठते हैं, वो खाने में बड़े अच्छे छवि रखते हैं, उनको अच्छा लगता है। क्योंकि जो यही बात है, इनको बाहर घुमाओगे ना तो ये अच्छा रहेंगे, अंदर अगर बंद करोगे तो फिर इनमें कमज़ोर हो जाएंगे ब्याज। दूसरी बात, इसको वैक्सीनेशन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, वैक्सीनेशन लगाने के लिए मुर्गों में कोई ज़रूरत नहीं है, इनमें कोई बीमारी आती नहीं है।
बिल्कुल ही। हाँ, कोई कुत्ता बिल्ली या कोई मार दिया तो वो बात दूसरी, या कोई चोट लग गई या कोई झाड़ी में फंस गया तो वो तो खतरनाक है, तो बाकी कोई बीमारी कुछ नहीं आती इसमें, बिल्कुल कोई बीमारी नहीं आती है। बस जैसे मान लो ये मोर आ गया, ये थोड़ा इनका क्या है, खाना थोड़ा लेता है, इनका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ये तो मोर आ गया, हमारे मोर बहुत रहता है, ये क्या इनका खाना थोड़ा लेते हैं, जैसे इनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ये खाना ये कम खाते हैं तो मोर खा जाता है, तो ये फिर मोर इनके भी मार भी देते हैं, क्योंकि ये लड़ाकू मुर्गे नहीं है ना, इसलिए मोर को थोड़ा भगाना पड़ता है ताकि मोर परेशान नहीं करे उसको, उसको यहाँ से उड़ाना पड़ेगा, तो जा नहीं रहा है, ये भी बड़ा खतरनाक है। चल भाई ये इधर क्यों आ गया तू? आ गया, तो इनको क्या ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। ये आ गया इधर, इनसे आप अंडे भी ले सकते हो, बच्चे भी निकाल सकते हो, अंडे भी लो, मीट भी लो, हर हर काम आता है। तो फिर अंडों पे 15 दिन उड़क होगी, फिर अंडों पे आ जाएगी, फिर अंडे देने शुरू कर देगी। इनके अगर बच्चे 6 महीने के होते हैं अंडे देने शुरू कर देते हैं, 6 महीने के बच्चे अंडे देने शुरू कर देते हैं। दूसरी बात, इनके फार्म के अंदर कोई बदबू नहीं आती, तो बीच के बोल आते हैं ना बदबू, कोई बदबू नहीं आती। आप घर के अंदर पाल सकते हो, घर के अंदर भी पाल सकते हो, इनकी कोई बदबू नहीं आती इनके अंदर, ना अंडों में बदबू आती है, ना इनमें बदबू आती है, न इनमें इतने जो मक्खियाँ वगैरह बिन बनाती है वो भी बिन बनाती है ना, बिल्कुल स्वस्थ है, कोई इतना नहीं है। बस फार्म की साफ सफाई तो देखो करना पड़ेगा, जैसे हम गाय बकरी रखते हैं तो साफ सफाई तो करनी पड़ेगी, लेकिन इनको बदबू कुछ भी नहीं आती है। 2 दिन से अगर 3 दिन से साफ सफाई कर लो कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा इनका थोड़ा सेहत का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे पानी साफ करके इनका डिंकर जगह जगह भर दो। इनको धूप लगती है, जैसे पेड़ है, पेड़ों के नीचे आराम से बैठ जाए, तो हमारे पास पेड़ बहुत है, पेड़ों के नीचे बैठ जाए, ये थोड़ा उनका ख्याल रखना पड़ता है। थोड़ी चार तरफ जाली लगानी पड़ती है, जैसे ये लगा रखी है हमने कि कुत्ता बिल्ली अंदर नहीं, हम चारों तरफ जाली लगा रखी है ताकि कुत्ता बिल्ली अंदर नहीं आए, इनका प्रोटेक्शन के लिए, तो आराम से दिन भर घूमता रहे, क्योंकि कुत्ता बिल्ली हर जगह बहुत है, वो इनको खा जाते हैं पर नुकसान कर देते हैं। एक बार कुत्ता बिल्ली मुर्गी को पकड़ लिया या तो मार दिया, नहीं मार तो फिर कई दिन तक अंडे नहीं देती, डर के मारे फिर वो अंडे देते नहीं है, तब तक उसका सही सुनिश्चित ना हो तब दे। ये बाकी तो कितने स्वस्थ है, कैसे भाग रहे देखो, इनको कितनी बोलो एनर्जी दो, कितनी कैसे भाग रहे हैं। तो ये होता है इनकी पहचान देखो, ये छोटे कद के होते हैं, ये सुनो वो भाग रहे देखो। तो ये छोटी सी जानकारी दी मैंने आपको, प्योर देसी मुर्गी दिखाया, जिसको टेनी बोलते हैं हमारी भाषा में, उसको देहाती भाषा में टेनी मुर्गे बोलते हैं। टेनी है भाई, असील गागस जैसे लड़ाकू मुर्गे नहीं है, टेनी मुर्गे अंडे और मीट के लिए बहुत सर्वश्रेष्ठ है। इनके अंडे बहुत मैं और बोलता हूँ बहुत कॉस्टली होते हैं अंडे, मीट तो इतना कॉस्टली का नहीं था, अंडे और भी कॉस्टली होते हैं बहुत ज़्यादा, जो कि हर प्रकार की दवाई में काम आता है। हमारे गांव में जो भी बंदा बीमार था डॉक्टर के पास बहुत ही ना के बराबर जाते हैं, सिर्फ अंडे ही खाते हैं, कोई बीमारी उसको अंडा खा के अपना ठीक हो जाते हैं। दवाई से वैसे साइड इफेक्ट होता है, इस अंडों से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। कई प्रकार के विटामिन होते हैं अंडों के अंदर, पता है आपको, कैल्शियम ले लो, विटामिन ए बी सी डी, जो भी पूरे विटामिन अंडों में होता है, एनर्जी सबसे अच्छा। तो ज़्यादातर अंडे इनके बहुत ही उच्च क्वालिटी के अंडे हैं, बहुत बढ़िया अंडे। तो जो कुदरती तौर पे अंडे पैदा होते हैं वही अंडे लेते हैं, न कि हम इनको वही फ्री स्टार्टर देते हैं। अब क्या है कि गाँव के शहर के अंदर इनके पालन तो करते हैं, पालन कर लेते हैं, अच्छे मुर्गे में नहीं बोलता, लेकिन क्या है कि वो फिर बाहर नहीं घूमते तो कंकर पत्थर नहीं खाएंगे ना, ये कंकर पत्थर खाते हैं ना, जिससे अंडे का वो ऊपर का छिलका बनता है, वो गांव में या शहर में अगर आप रखोगे ना कि पिंजरे के अंदर तो बनता नहीं, फिर उनको क्या फ्री स्टार्टर देना पड़ता है। तो फ्री स्टार्टर दे दिया तो बॉयलर मुर्गी अंडे में कोई फ़र्क नहीं है। फ्री स्टार्टर से आप अंडे ले लिए तो बॉयलर अंडे में कोई फ़र्क नहीं है फिर। लेकिन जो ये कुदरती तौर पर हमारे अंडे दे रहे हैं ना, ये होता है देसी अंडा, जो हमने घर के लिए खाइए, उसका आप बेचोगे तो भी अगला भी खुश होगा, भाई यार ठीक है, बीमारी ठीक होगी, अच्छा अंडे दी इसने।
तो मेरा कहना का मतलब है कि ये जो प्रजाति है धीरे धीरे लुप्त हो रही है, लेकिन हमने गांव में इनको बचा के रखा है अभी, क्योंकि इनकी जगह अभी वो आ गई, डबल एफ जी आ गई, सोनाली आ गई, ये कड़कनाथ आ गई। तो मुर्गियाँ इतनी वो नहीं है, दमदार अंडे वाले नहीं है इतने सोचते जितने ये है जो कुदरती तौर पे होते हैं। ये छोटी जानकारी कैसे लगी, मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के मुर्गे दिखाए अंडों मांस के लिए। मैं नहीं बोलता असील मुर्गे लड़ाकू मुर्गे, नहीं लड़ाकू नहीं है, अंडों के लिए बोल रहा हूँ, अंडों और मीट के लिए। असील मुर्गे मेरे पास है, असील मुर्गे तो ये रही असील बच्ची, इनके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दी है। असील बच्ची है मेरी, एक ये उस पर लास्ट में ये असील बच्ची, इनके बड़े थे, मैंने सेल कर दिए असील के बच्चे। असील मुर्गे मैंने अभी कड़क ये छोटे वाले रखे हैं अंडों के लिए और मीट के लिए। अभी धीरे धीरे यही बड़ी हो जाएगी, असील मुर्गा और ला के कर लेंगे। लेकिन असील के अलग मैंने वीडियो बना रखा है, उनका अलग एक खूबी है, इनकी अलग खूबी है। ये बिजनेस के लिए अच्छे मुर्गे हैं, अंडों के लिए अच्छे मुर्गे हैं। असील केवल फाइटर मुर्गे होते लड़ाई के लिए। तो ये छोटी जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो चैनल को भी सब्सक्राइब करना।